एक चेहरा जो दर्शकों के दिलों पर हीरो बनकर राज किया करता था, लेकिन वक्त ने इन्हें ऐसा मोड़ दिया कि ये बन गए बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अमरीश पुरी जी की। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अविघ्ना क्रिएटिव जोन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स आए और गए, लेकिन अमरीश पुरी जैसी छवि कभी किसी ने नहीं बनाई। इनके किरदार ने इतना खौफ और नाम कमाया कि इनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी गहरी आवाज़, दमदार प्रेजेंस और विलेन की ऐसी कला कि कोई भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सका। बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलेन अमरीश पुरी जी, उनकी कहानी जो डर, दर्द और दाव पेंच से भरी है। एक वक्त था जब थिएटर की दुनिया में उन्हें हीरो की तरह सराहा जाता था, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान मिली खलनायक के किरदार में। याद ही होगा आपको मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो डायलॉग, आज भी हर किसी की ज़ुबान पर है। मोगैम्बो का वो किरदार इतना आइकॉनिक बन गया कि लोग भूल ही नहीं पाए अमरीश पुरी कभी पॉजिटिव रोल भी करते थे। एक्चुअली असल ज़िंदगी में बेहद सादे और हंसमुख इंसान थे, लेकिन पर्दे पर मोगैम्बो बनकर ऐसे अमर हो गए। शुरुआत में कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये चेहरा मोगैम्बो का होगा। ये वही आदमी था जिसने दर्शकों के दिलों में डर और रूह कपकपा देने वाला खलनायक बनने में इतिहास रचा। आज हम उनको इतना याद करते हैं, अलग अलग फिल्में उनकी देखते हैं, आज भी उनको देख के हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। उनका जो असली सफ़र, उनकी मेहनत और वो पल जब एक हीरो विलन बन गया। तो आपको मैं उनकी अर्ली लाइफ और थिएटर से जुड़ी जानकारी बताती हूँ। जैसे उनका जन्म 1932 में हुआ था। मुंबई में वो छोटे से शहर से अपने बड़े बड़े सपने लेकर आए थे और उन्होंने थिएटर में अभिनय से शुरुआत की। यहाँ उन्हें हीरो की तरह सराहा गया, लेकिन उनकी आवाज़, उनका डायलॉग डिलीवरी और प्रेजेंस ने उन्हें धीरे धीरे ऐसा मुकाम दिलाया जिसे कोई नहीं भूल सकता। एक अफवाह के टाइम पे उनके को एक्टर ने कहा था, अमरीश पुरी जी जब स्टेज पर आते थे तो लोग उनके सामने थर्राने लगते थे, भले ही वो हीरो का रोल कर रहे हो। यहीं से शुरू हुआ उनका सफ़र हीरो से विलन बनने का। 1970s में जब अमरीश पुरी ने धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम रखा, पहले छोटे सपोर्टिंग रोल्स, फिर नेगेटिव रोल्स, उनकी अदाकारी, उनकी जो डीप वॉइस थी उसने एकदम से अट्रैक्ट किया। 1980s में उन्होंने वो 7 दिन और विधाता जैसी फिल्मों में विलेन का रोल किया, लेकिन उनको असली पहचान जो मिली वो मिस्टर इंडिया 1987 में मोगैम्बो बनकर मिली। आपने देखी होगी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी जी लीड रोल में हैं। तो सोचिए, वही आदमी जिसने कभी स्टेज हीरो के रूप में मुकाम पाया,
और आज स्क्रीन पर डर और खौफ फैलाने वाला विलन बन गया। उनका आइकॉनिक रोल था मोगेम्बो। मोगेम्बो सिर्फ एक किरदार नहीं था, एक फिनोमिना था। उनका जो डायलॉग था, मोगेम्बो खुश हुआ, आज भी हर किसी की ज़ुबान पर है। कैसे अमरीश पुरी ने इस किरदार को इतना अनफॉरगेटेबल बनाया। उनके बॉडी लैंग्वेज और टोन मॉड्यूलेशन ने उस मोगेम्बो किरदार को टेरिफाइंग बना दिया। जो डायरेक्टर शिखर कपूर जी थे, उन्होंने खुद कहा था, अमरीश सर ने किरदार को जीवंत बना दिया, मैं सिर्फ कैमरा रखता रहा। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, उनका विलन होना भी दर्शकों को एक सेंस ऑफ फियर और थ्रिल देता था। इसी वजह से लोग उनके सामने बैठकर भी शांति से बैठ नहीं पाते थे और यही मैजिक था उनकी एक्टिंग का। अब जैसे कुछ सीन्स हैं उनके अमरीश पुरी जी ने, कि जो रियल लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही हम्बल थे। वो स्टेज पर हीरो थे, कैमरा के सामने वो विलन बने। को एक्टर्स उनके बताते थे कि सेट पर वो हंसते मजाक करते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता, उनकी आवाज़ और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं लोगों के रोंगटे खड़े कर देते थे। एक यादगार पल उनका, मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान कई बच्चे डर के मारे रोने भी लग गए थे, क्योंकि मोगेम्बो इतनी रियल लग रही थी। लेकिन अमरीश सर ने सेट पर बच्चों के साथ इतना प्लेफुल किया, वो एकदम से कंट्रास्ट में ही आ गए। तो जैसे अमरीश पुरी जी ने सिर्फ विलन ही नहीं, उन्होंने विलन को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था। उसके बाद बॉलीवुड में कोई भी विलन उनके स्टैंडर्ड तक तो पहुंच ही नहीं पाया। उनका रिप्लेसमेंट तो आज तक आया ही नहीं। फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू DDLJ में उनका रोल आपको याद ही होगा। हर किरदार में उनकी प्रेजेंस, वॉइस, एक्टिंग स्टाइल एकदम से इतना अच्छा रहा ना, तो लाजवाब है। एक लेजेंडरी एक्टर, एक आइकॉनिक स्टार जिनको हम कभी नहीं भुला सकते। तो फ्रेंड्स, यही था अमरीश पुरी जी का सफ़र, थिएटर हीरो से बॉलीवुड विलन बनने तक का सफ़र। अगर आपको भी ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप ही अपना फेवरेट विलन कौन है वो बताइएगा। और हाँ जी, अविघ्ना क्रिएटिव जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी गाइस इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना सर्च करके रिसर्च करके टॉपिक लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो आप भी कर सकते हो। प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।